मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे पीनट्स की, जिसे हिंदी में मूंगफली कहते हैं। और ये सर्दियों का मेवा कहलाता है। हालांकि सर्दियों के अंदर लोग काजू खाते हैं, बादाम खाते हैं, किशमिश खाते हैं, खजूर खाते हैं। खजूर के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके बहुत फ़ायदे बने बताए थे। लेकिन आज मैं सिर्फ मूंगफली के बारे में बताऊंगा कि इसका क्या फ़ायदा है और ये विंटर में क्यों ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये भी मैं सारा बताऊंगा और इसके लिए आप मेरी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी, क्योंकि पीनट्स के ऊपर बहुत सी वीडियो बनी हुई हैं। उसके अंदर किसी ने इसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे बताए हैं, तो किसी ने इसके सिर्फ नुकसान ही नुकसान बता दिए, और किसी ने इसके इंग्रेडिएंट्स बता दिए कि इसके अंदर इतनी कैलोरी होती है, इतना फैट होता है, इतना अमीनो एसिड होता है। तो ये सारी बातें आज मैं नहीं करूँगा। मैं केवल आपको ये बताऊँगा कि सर्दियों के अंदर मूंगफली खाने के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो ये है फ़ायदा कि ये काजू बादाम के मुकाबले में काफ़ी सस्ता होता है। तो जब काफ़ी सस्ता होता है तो हम इसे आसानी से ख़रीद सकते हैं, खा सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि लोग पार्कों के अंदर धूप के अंदर बैठ के इकट्ठे जो है मूंगफली रख लेते हैं, बातें करते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो अच्छी बात है, इसके अंदर कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है, इसलिए इसे खाना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे हेल्थ को भी फ़ायदा करता है, हमारे हार्ट की सेहत को भी अच्छा रखता है। हालांकि कई डॉक्टर या कार्डियोलिस्ट कहते हैं कि इससे जो है हार्ट जो है वो हार्ट के जो पेशेंट हैं उनको नहीं खाना चाहिए, बल्कि वो तो कहते हैं किसी को भी नहीं खाना चाहिए, या खानी भी तो कम खाएं, क्योंकि 100 ग्राम मूंगफली के अंदर वो कहते हैं 40 ग्राम तो तेल निकल आया। तो आप देख लो, आपने अगर 100 ग्राम मूंगफली खाई है तो 4-6 चम्मच आपने तेल खा लिया। लेकिन इस तरह से कैलकुलेशन करने से, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये, तो इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमने तो ये देखना कि इसका फ़ायदा क्यों है। जब हम ये देखते हैं जब एक पूरी की पूरी पब्लिक इसे खा रही है और उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि वो चीज़ टाइम टेस्टेड है, आप उसे खा सकते हैं। ये आपके हार्ट को भी मजबूत रखता है, स्वस्थ रखता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को भी घटाता है, बढ़ाता नहीं है। जब अगर नहीं बढ़ाता है तो फिर तो कोई ज़्यादा नुकसान वाली बात ही नहीं हुई। और एक और भी इसका जो फ़ायदा सबसे ज़्यादा वो ये है कि ये गाल स्टोन जो बन जाते हैं हमारे, उनको भी ना बनने में मदद करता है कि ये ना बने। ये बने में तो वो किसी तरह से निकल जाए, घुल जाते हैं इसके तेल के प्रयोग से। एक दूसरा भी ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल, उसके तो प्रयोग से ये कहा जाता है कि गुर्दे में, वो क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर में जितनी पथरी होती है वो सारी निकल जाती है। और ऐसे प्रयोग किए हुए हैं और डॉक्टर्स ने इसके ऊपर बुक्स तक लिखी हुई है कि ऑलिव ऑयल खाने से ऐसा होता है। और वही सेम चीज़ जो है हमारी मूंगफली भी वही काम करती है जब हम इसका रॉ फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और ये पेट के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा मूंगफली खाओगे तो वजन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है तो आपके पाचन क्रिया को ठीक करता है। हाँ, ये लेकिन एक शर्त ज़रूर है कि आपको इसे चबा चबा कर ही खाना है, यानी कि वो आधी खाई और आधी मोटे मोटे दाने अगर वो पेट में जाएंगे तो फिर उनको पेट को हजम करने के लिए ज़रा ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तो फिर वो नुकसान भी करेगा, पेट में दर्द भी कर सकता है। तो इसलिए इसको खाने के लिए ये ज़रूरी है कि जब आप कोई भी चीज़ खाएं वैसे तो उसको चबा कर ही खाएं, जिससे कि पेट को कम काम करना पड़ेगा। और फिर जब वो मुंह के अंदर चबा रहे होंगे तो मुंह के अंदर जो दूसरे सलाइवा निकलता है और दूसरे जो रसायन होते हैं वो सब मिलकर पचाने के अंदर सहायक होते हैं। तो इसलिए भी चबाना ज़रूरी होता है कि एक तो बारीक हो गया, दूसरा वो जितने जितने केमिकल हमारे मुंह में से उसके अंदर मिलने थे वो भी मिल गए। तो ये सारे इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। हाँ, कुछ एक बातों के अंदर ये अपवाद भी है कि इसके अंदर कई बार किसी और दूसरे बीज की मिलावट हो जाती है, मूंगफली जैसा, तो उनके अंदर कुछ टॉक्सिन्स होते हैं। जैसे एक एफ्लाटॉक्सिन होता है जो अगर उस मूंगफली के साथ मिलके अगर आएगा तो वो डेफिनेटली नुकसान करेगा। हाँ, कुछ लोगों को मूंगफली एलर्जी भी करती है, तो जिन लोगों को मूंगफली एलर्जी करती है तो उन्हें ये नहीं खानी चाहिए। अब ये एलर्जी करती है, कुछ को तो पता लग जाता है, कुछ को नहीं पता लगता है। तो कुछ लोग कहते हैं जब मैं मूंगफली खाता हूँ उसके बाद मेरा गला सूख जाता है, या कोई कहता है मेरे को सांस की दिक्कत होने लगती है, कोई अपने पेट की प्रॉब्लम बताता है। तो ये सब एलर्जी की वजह से होता है कि मूंगफली से एलर्जी है। तो ऐसे लोग, यही बेहतर है कि वो मूंगफली को ना खाएं, क्योंकि खाने के लिए तो और भी भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं, तो उनका वो प्रयोग कर सकता है। तो मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, जिसके अंदर मैंने मूंगफली के बारे में बताया है। और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।